बिरजू मयाल, रामनगर नैनीताल का एक युवा पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उसकी बातें और मांगें अचानक से चर्चा का विषय बन गई हैं। बिरजू ने हाल ही में एक लाइव इंटरव्यू में अपनी बात रखी और बताया कि वह पहाड़ से देहरादून क्यों आया है और उसकी मांगें क्या हैं। उसके बयान ने न केवल स्थानीय लोगों को हिला दिया है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी तहलका मचा दिया है। बिरजू मयाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरा जन्म अगर महाराष्ट्र में हुआ होता तो मंत्री प्रेमचंद को इस्तीफा देकर हम महाराष्ट्र से बाहर निकाल देते। मैं बंगाल से होता तो सारे बंगाली भाई आज खड़े हो जाते, अपने समाज को गाली देने वाले को वह सीधे अपने समाज से बाहर का रास्ता दिखाते। मैं पंजाब की बात करूं, मैं हिमाचल की बात करूं, यह उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा है। उसने आगे कहा कि उत्तराखंड के विधायक और मुख्यमंत्री धार्मिक मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। उसने सवाल उठाया कि कांग्रेस के 19 विधायक क्यों छुपे हुए हैं और मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं। बिरजू ने नगर पालिका और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल, जो शहरी विकास और वित्त विभाग के मंत्री हैं, के पास यह दोनों विभाग हैं, लेकिन दोनों ही ठप पड़े हुए हैं। उसने आरोप लगाया कि साफ सफाई का काम भी उनके हाथ में है, लेकिन कहीं भी सफाई नहीं हो रही है। उसने कहा, किसी भी नगर पालिका को आप उठाकर देख लीजिए, पहाड़ से लेकर शहर तक, देहरादून तक कहीं भी कोई सफाई नहीं है। खुद शहर देहरादून में सभी नदियां गंदी पड़ी हैं, सारे क्षेत्र गंदे पड़े हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। क्या कर रहे हैं मंत्री? बिरजू ने आगे कहा कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बैठाना खतरनाक हो सकता है। उसने कहा, आज वह गाली दे रहा है, कल को वह पहाड़ियों के साथ कुछ गलत भी करेगा। मुझे ऐसा लगता है ऊपर से उनके खुद के काम सही नहीं है। उनको विधायक पद से भी हटाया जाए, उनको मंत्री पद से भी हटाया जाए और उनको पहाड़ से बाहर किया जाए दी जाए। बिरजू मयाल के इन बयानों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। उसकी बातों ने युवाओं को प्रेरित किया है और वे सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। बिरजू ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे न केवल स्थानीय समस्याओं को उजागर करते हैं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। उसने सरकार की नींद उड़ा दी है और युवाओं को जागरूक किया है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। बिरजू मयाल की इस हिम्मत और साहस की सराहना की जा रही है। उसने न केवल स्थानीय मुद्दों को उठाया है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की मांग भी की है। उसकी बातों ने युवाओं को प्रेरित किया है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और सरकार से जवाबदेही मांगे। बिरजू मयाल की इस लड़ाई ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और युवाओं को एक नई दिशा दिखाई है।